हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा वेक्टर एनालिसिस का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्रेडियंट क्या होता है और उसे हम कैसे यूज़ करते हैं, उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, ये सब हम देखेंगे अब। ग्रेडियंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे है, सपोज वी हैव ए फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स से टेम्परेचर t एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3x² y² z² डिग्री सेल्सियस। तो ये एक स्टडी रूम है, ठीक है। इस रूम का टेम्परेचर हमें कितना दे दिया गया है? रूम का टेम्परेचर है t इज इक्वल टू 3x² y² z² डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा, तो आप बता सकते हो कि इस पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा, इस पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा। क्योंकि ये जो फंक्शन है हमारा, वो एक स्केलर फंक्शन है। यहाँ पे स्केलर फील्ड डिफाइन कर दिया गया है। तो हम कोई भी पॉइंट पे जो है टेम्परेचर, इस रूम का टेम्परेचर निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ स्केलर फंक्शन फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी स्केलर फील्ड। सो start to set up the system of access in any one corner of the room। तो अगर हम सेटअप करते हैं अपना एक्सेस, तो अगर हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया कि ये हमारा सेट ऑफ एक्सेस है, ये एक्सेस जो है हमारा कुछ इस तरह है, ठीक है। और ये हमारा ओरिजिन है। तो ये ओरिजिन हो गया हमारा। तो ओरिजिन से ये पॉइंट पे अगर हम बोलेंगे कि ये पॉइंट पे कितना हमारा टेम्परेचर होगा, जैसे कि ये हमारा 0 0 0 है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा जेड एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं पूछूं कि आपसे यहाँ पे का टेम्परेचर क्या होगा, तो यहाँ से हम आराम से टेम्परेचर निकाल सकते हैं। अगर ये पी पॉइंट है, ठीक है, और इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 1 1, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे निकाल देंगे कि इस पॉइंट का टेम्परेचर क्या है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये इस पॉइंट, ये पी है, इसका टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। सो start to set up the system of access in any one corner of the room। एक कॉर्नर पे हमने अपने एक्सेस को सेटअप कर लिया है, ठीक है। देन फॉर ईच पॉइंट एक्स वाई जेड इन द रूम टी गिव्स द टेम्परेचर एट दैट स्पॉट। कोई भी स्पॉट पे अगर हम मानते हैं कि इस स्पॉट का टेम्परेचर क्या होगा, तो स्केलर फंक्शन डिफाइंड है, तो इस स्केलर फंक्शन से हम निकाल सकते हैं कि इस पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 1 अगर हमने पुट किया, तो इस पॉइंट का टेम्परेचर हमें मिला है 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 3 डिग्री सेल्सियस एक पॉइंट का टेम्परेचर हमें मिल गया। सो फॉर ईच पॉइंट टी वैल्यू इज डिफाइंड, ठीक है। हर एक पॉइंट के लिए टी वैल्यू डिफाइंड है। अब बात आती है कि कौन से डायरेक्शन में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो स्केलर फील्ड हमें दिया गया है, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होगा? अगर इस स्केलर फील्ड का हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये फंक्शन जो है वो कितना वेरी कर रहा है, किस डायरेक्शन में कितना वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में अगर हम गए, तो इस डायरेक्शन में ये फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आएंगे, तो ये फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसा कौन सा डायरेक्शन ले जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक थ्योरम का प्रयोग करते हैं, ए थ्योरम ऑन पार्शियल डेरिवेटिव्स। ए थ्योरम ऑन पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या है? डी टी इज इक्वल टू डो टी बाई डो एक्स इंटू डी एक्स प्लस डो टी बाई डो वाई इंटू डी वाई प्लस डो टी बाई डो जेड इंटू डी जेड, ठीक है। तो ये जो थ्योरम है, इससे हमें पता चल जाएगा कि फंक्शन t जो है वो किस हिसाब से चेंज कर रहा है जब हम तीनों वेरिएबल्स को एल्टर कर रहे हैं। तीनों वेरिएबल्स को जब हम चेंज कर रहे हैं, तो ये फंक्शन जो है वो t हमारा किस हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो बताता है हमारा पार्शियल डेरिवेटिव थ्योरम। अब देखिए कि ऐसा कौन सा डायरेक्शन होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर या सबसे ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, इसका पता लगाना है। तो अब इसका पता हम लोग कैसे लगाएंगे, वो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट P है उसका ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है वो है r वेक्टर, जिसको कि हम लिखते हैं x एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप, ठीक है। अगर हम dl डिस्प्लेसमेंट करते हैं x y z के डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो हो जाएगा dl इज इक्वल टू dx इंटू एक्स कैप प्लस dy इंटू वाई कैप प्लस dz इंटू जेड कैप, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि डेल ऑपरेटर क्या होता है। डेल ऑपरेटर जो होता है वो डेल ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स कैप डो बाई डो एक्स प्लस वाई कैप डो बाई डो वाई प्लस जेड कैप डो बाई डो जेड इंटू टी। ठीक है, ये जो टी है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव वाला स्टेटमेंट जो देखा था, वो पार्शियल डेरिवेटिव का स्टेटमेंट हमें बताता है डी टी इज इक्वल टू ये डो पूरा और डी एक्स एक्स कैप प्लस डी वाई वाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी एल और इसको हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ टी। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी होता है इसी को हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ टी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ टी का मतलब क्या होता है। ऐसे तो हमने लिख दिया कि ये होता है ग्रेडियंट ऑफ ई। कोई भी फंक्शन जैसे दिया गया होगा टी इज इक्वल टू 3x² y² z² डिग्री सेल्सियस जैसे दिया गया था, तो हम टी को यहाँ पे पुट करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, उस हिसाब से हम ग्रेडियंट निकाल सकते हैं इस स्केलर फंक्शन का। अब देखते हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास है द फिजिकल सिग्निफिकेंस या फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ फाई। So like any vector, the gradient has magnitude and direction. Gradient के पास direction भी है और magnitude भी है। ठीक है, since we know dt is equal to gradient of t dot dl, तो दोनों के बीच का एंगल, अगर ये इस साइड में जो है वो ग्रेडियंट t है और इस साइड में जो है वो dl है और दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा बन रहा है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट t एंड dl मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। So the maximum change in t evidently occurs when theta is equal to 0 डिग्री। जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा तो cos 0 जो है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है वो हमें मैक्सिमम मिल जाएगा, क्योंकि थीटा जो है वो 0 हो गया है। तो अगर ग्रेडियंट के डायरेक्शन में ही डीएल होगा, ठीक है, ग्रेडियंट के डायरेक्शन में ही अगर डीएल होगा तो जो टी है वो मैक्सिमम चेंज करेगा। द मैक्सिमम चेंज इन टी एविडेंटली अकर्स व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। टी जो है यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल है, आप कोई भी स्केलर फंक्शन ले सकते हो, कोई भी स्केलर फील्ड आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर मैंने स्केलर फील्ड लिया है। So for cos theta 1 dt is equal to gradient of t into dl. So for a fixed distance dl, अगर dl का fixed distance है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है और इसी डायरेक्शन में हमारा gradient भी है, dt is greatest when I move in the same direction as gradient of t। तो gradient of t के डायरेक्शन में ही अगर हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो dl का डायरेक्शन और gradient का डायरेक्शन अगर सेम है तो मैक्सिमम चेंज इन टेम्परेचर होगा। Thus, the gradient points in the direction of the maximum increase in the function of t। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमें क्या बताता है, एंड द मैग्नीट्यूड ग्रेडियंट ऑफ t गिव्स द स्लोप रेट ऑफ इंक्रीज अलोंग द मैक्सिमल डायरेक्शन। ठीक है, तो डेल ऑफ t जो ये हमारा जो मैग्नीट्यूड हो जाता है ग्रेडियंट का, वो हमें क्या देता है, स्लोप देता है उस फंक्शन का। तो ग्रेडियंट को और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आप यहाँ पे ऊपर पहाड़ पे खड़े हैं, ठीक है, तो अगर आप इस साइड जाते हैं तो कुछ इस टाइप का आपका डाउन है और कुछ इस टाइप का डाउन है इस तरफ। ठीक है, तो आप इस तरफ जाना पसंद करेंगे या इस तरफ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि इस तरफ तो कम स्लोप है और इधर उतरना ज़्यादा आसान होगा, तो आप इधर जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप इधर से जाते हैं, ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पे माउंटेन जो है वो बहुत शार्पली फॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन होगा वही होगा ग्रेडियंट का डायरेक्शन। ठीक है, और अगर आप इसका स्लोप निकाल पाते हो, जैसे कि इस सरफेस का हमें फंक्शन दे दिया गया है, तो इस फंक्शन का अगर हम स्लोप निकाल सकते हैं तो वही स्लोप होगा हमारा ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अगर हम शार्पली फॉलिंग हिल्स के थ्रू जाते हैं तो वो हमारा मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम जो ये स्लोप आएगा, ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे ये ग्रेडियंट का डायरेक्शन है और इसका जो स्लोप होगा वो हमारा मैग्नीट्यूड होगा। और वो कैसे होगा, जैसे कि अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा डीएल वेक्टर कितना होगा, इस डायरेक्शन में अगर हम डीएल को ले रहे हैं और इसी डायरेक्शन में हमारा ग्रेडियंट भी है,
तो यहाँ पे कॉस थीटा जो है वो 1 हो जाएगा। कॉस थीटा 1 होने के कारण जो है वो हमारा ग्रेडियंट से बच जाएगा, तो वो मैक्सिमम बताएगा कि मैक्सिमम ग्रेडियंट का वैल्यू कितना है, मैक्सिमम चेंज कितना हो रहा है सरफेस का। तो मैक्सिमम चेंज इस सरफेस का इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, तो वो बताएगा ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई ऑफ एक्स वाई जेड एट एनी पॉइंट पी एक्स वाई जेड is a vector whose magnitude is equal to the rate of change of scalar function phi with distance along the normal to the level surface and its direction is along the normal to the level surface at that point। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल सरफेस का बात हुआ है, तो लेवल सरफेस क्या होता है वो देखिए। लेवल सरफेस इट हैज द सेम वैल्यू ऑफ स्केलर फंक्शन फाई एट ईच पॉइंट। ठीक है, अगर ये सरफेस है तो हर एक पॉइंट पे जो है आपका जो स्केलर फील्ड है या फिर स्केलर फंक्शन है वो डिफाइंड है और वो इक्वल है, ठीक है, सेम वैल्यू का है। इट हैज सेम वैल्यू ऑफ स्केलर फंक्शन फाई एट ईच पॉइंट। ठीक है, तो फाई का वैल्यू हर जगह पे सेम होगा और हर का सबका डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल टू द सरफेस होगा। ठीक है, यहाँ पे एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द नॉर्मल टू द लेवल सरफेस एट दैट पॉइंट। ठीक है, सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री dt इज इक्वल टू 0। तो अगर थीटा को हम 90 लेते हैं तो कॉस 90 हमारा 0 हो जाएगा, तो जो चेंज हो रहा है वो 0 हो जाएगा। नो ग्रेडियंट ऑन द लेवल सरफेस, तो कोई भी ग्रेडियंट नहीं होगा लेवल सरफेस पे क्योंकि हमारा ये जो पूरा क्वांटिटी है वही 0 हो गया है। तो लेवल सरफेस का एग्जांपल आप एक इक्विपोटेंशियल सरफेस भी ले सकते हैं। जैसे कि ये एक सरफेस होता है, उस पे सारा पॉइंट पे जो है पोटेंशियल जो है वो सेम होता है, तो उसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। उसी तरह लेवल सरफेस भी होगा ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन के लिए। ठीक है, सो ग्रेडियंट ऑफ कांस्टेंट स्केलर पॉइंट फंक्शन इज अ जीरो फैक्टर। कांस्टेंट स्केलर पॉइंट फंक्शन के लिए तो जीरो ही होगा, क्योंकि अगर हम ग्रेडियंट ले रहे हैं तो हम डेरिवेटिव ले रहे हैं उसका, तो अगर हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो जीरो ही आएगा। ठीक है, सो यूनिट नॉर्मल वेक्टर को हम कैसे निकाल सकते हैं? ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई टू द लेवल सरफेस। लेवल सरफेस से ही हम किसी का बात करेंगे। ठीक है, एंगल बिटवीन टू सरफेसेस, तो अगर हमें दो सरफेस दे दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसका आप एंगल निकालिए कि इसके दोनों बीच का एंगल क्या है। So if phi 1 as a function of xyz is equal to c1 and phi 2 xyz is equal to c2 are two surfaces and theta is the angle between the two surfaces at their point of intersection p। ठीक है, तो दो सरफेस का हमें स्केलर फंक्शन दे दिया गया है और कहा जा रहा है कि उसके बीच का एंगल निकालिए। तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले हम दोनों ही सरफेस का ग्रेडियंट को निकालेंगे, फिर दोनों का मैग्नीट्यूड को निकालेंगे और थीटा इक्वल टू कर देंगे। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ग्रेडियंट ऑफ फाई 1 इंटू ग्रेडियंट ऑफ फाई 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई 2। ठीक है, ऐसे करने से जो हमारा कॉस इनवर्स का वैल्यू आएगा वो हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट है। If phi of xyz is equal to c is a level surface and p of xyz in any point on the surface such that phi of gradient of phi at p is equal to a I cap plus b y cap plus c k cap, then equation of the tangent plane to the surface a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0। ठीक है, तो टेंजेंट का इक्वेशन ये हो जाएगा एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन टू द सरफेस x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c। तो ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा और ये हमारा नॉर्मल लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज ये था हमारा ग्रेडियंट का डिस्कशन। इसके बाद हम लोग डाइवर्जेंस देखेंगे, डाइवर्जेंस क्या होता है, फिर कर्ल देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। ठीक है, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।